पूरा सबके स्टोरी विथ अंकित हमरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत बा। आज हम रउआ सबके जिउतिया के कथा सुनावे आइल बानी, जौन बहुत पुरान कथा है, चीलो और सियारो के कथा। अगर कथा कहानी अच्छा लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करब और ज्यादा से ज्यादा अपन दोस्त में शेयर करब। पुराना समय में यमुना नदी के पास कंचनपुर नामक एगो नगर रहे। वह नगर के उत्तर दिशा में एगो रेगिस्तान रहे। यहाँ लोग बालू घाट कहत रहे। वहाँ पाकर के एगो विशाल पेड़ रहे। ओकर तना के आखिरी स्थान में एगो सियारन रहत रही और पेड़ के डाली पर एगो चील रहत रहस। दोनों में काफी अच्छा दोस्ती रहे। दोनों एक साथ रहस। जो भी कुछ रहे वो दोनों जाने बांट बांट के खाट रहस। एक बार कुछ स्त्री के पेड़ के नीचे जिउतिया के व्रत करत दोनों जानी देखलक लो। तब चीलो और सियारन ई व्रत करे के सोचलक लो। तब चील और सियारन वहाँ गए लो और पूछलक लो कि ई कौन सा व्रत बा। तो सब लोग कहलक कि ई जिउतिया व्रत बा, ई पुत्र ला कहल जाला। तो सब लोग के बात सुन के चीलो और सियारन के अच्छा लगलक और कथा समाप्त भैला के बाद दोनों जानी अपन घरे अइलक लो। फिर राय कैलक लो। फिर अगला साल जिउतिया के इंतजार कैलक लो। और फिर जब जिउतिया आयल तो आश्विन मास के सप्तमी तिथि के लोग नहा खा कैलक और फिर अष्टमी तिथि के निर्जला व्रत धारण कैलक। जिस दिन जिउतिया व्रत रहे वही दिन कंचनपुर नाम के एक गांव के बड़ा व्यापारी मर गईल। ओकरा बाद व्यापारी के दाह संस्कार करे ओकर घर के लोग वही पेड़ के नीचे आए जहाँ सियारिन और चील रहत रहस। वो लोग संस्कार करके अपन घरे चल गए। तभी शाम होते ही मौसम खराब हो गईल और फिर बिजली कड़के लागल, बादल गरजे लागल, बरखा बरसे लागल और वर्षा के कारण चिता के आग बुझ गईल और लाश अधजला ही रह गई। तब तक शाम के वक्त हो गए रहे। सियारन के भूखे प्राण निकलत रहे। सियारन के भूख सहन नहीं होत रहे तो उ का कैली कि चुपके से शमशान में गईली और अधजला लाश खा लेली और व्रत उनका टूट गए। सियार जब शमशान से लाश लेके खात रहस तो जब हड्डी कट कट करत रहे तो चील पूछली कि ई का कट कट करता। तो सियार कहली कि हमर दांत कट कट करता भूखे रहला के कारण। लेकिन चील अपन नियम धर्म से व्रत के पूरा क लिहली और अगला दिन नियम धर्म से व्रत के पारण भी क लेली। ये दोनों लोग के व्रत कैला कारण मनुष्य के जोनी में जन्म भइल। ये दोनों चील और सियारिन दोनों सहेली एक पंडित के घर में दो बेटी के रूप में जन्म भइल। चील बड़ बहिन भइली जेकर नाम लीलावती रखल गए। सियारन छोट बहन भैली जेकर नाम भानुमती रखल गई। लीलावती के शादी अग्रसेन के साथ भई, लेकिन भानुमती के शादी नगर के राजा धूमकेतु के साथ भइल। वो कंचनपुर के रानी बन गईली। चील जिउतिया के नियम पूर्वक व्रत कैले रहस। ओकरा आशीर्वाद से उनका 7 गो बेटा भइल। लेकिन भानुमती के बेटा तो भइल लेकिन जन्म लेते ही लोग मृत्यु के प्राप्त क गए। लीलावती के 7 पुत्र जब बड़ा भइल तो वो राजा के दरबार में नौकरी करे लागल। भानुमती अपना बहिन लीलावती के 7 पुत्र के देख के जरे लगली। राजा के कान भर के अपन बहिन के 7 बेटा के मरवा दिली और 7 बेटा के सिर के थाली में रख के लाल कपड़ा से ढक लीलावती के घरे भेजवा दी। लेकिन लीलावती के व्रत कैला के प्रताप से भगवान जीवतवाहन देवता प्रकट भइलन और फिर माटी के 7 भाई के सर बना के सब लोग के सर धड़ से जोड़ देलन और उमे अमृत डाल के जीवित कर देलन। तब सब भाई अपन माई के पास पहुँच गए लोग। लेकिन जे कटल सिर रानी भेजले रहस उ सब फल और मिठाई में बदल गए। ई देख के रानी बेचैन हो गईली और अपन बहिन के घर से पुत्र के मृत्यु के समाचार सुने के इंतजार करत रहस। बहुत देर तक जब कोई खबर नहीं आए तो भानुमती अपने ही लीलावती के घर पहुंच गईली और सब बेटा के उनकर हंसत खेलत और जीवित देख के वो बेहोश हो गईली। और जब होश आयल तब उनकर बहिन
सारी बात बतैली और बहिन से माफ़ी मंगली और कहली कि हम अपन गलती पर पछताव करतानी और भगवान जीवतवाहन के कृपा से लीलावती के पूर्व जन्म के सब बात याद आ गई। तब वो भानुमति के लेके वही पाकड़ के पेड़ के पास गईली और उ पूर्व जन्म के सब बात उनका से बता देली। जब भानुमति सब बात सुनली त अपन प्राण उन्हीं पे त्याग देली। ये सब बात जब राजा के पता चलल त राजा पाकड़ के पेड़ के ही नीचे भानुमति के दाह संस्कार कर देलन। तभी से सब महिला लोग अपन बेटा के लंबा उम्र खातिर आश्विन मास के सप्तमी तिथि के नहा खा करेला, अष्टमी के निर्जला व्रत धारण करेला लोग और नवमी तिथि में अपन पारण करेला लोग। अगर भोजपुरी में जिउतिया के कथा कहानी रउरा लोगन के अच्छा लागल तो प्लीज़ वीडियो के लाइक कर देम लोगन, चैनल के सब्सक्राइब कर देम लोगन और अपन दोस्त तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देम लोग। धन्यवाद।